बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हाइट कौन की है कैपिटल एच, तो हमने उसको राइट कर दिया कि कैपिटल एच है 6 सेंटीमीटर और रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, तो वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। मतलब हमने पहले राइट लिया कि हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल एच है 3 सेंटीमीटर और स्मॉल आर हो गया 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। अब वो क्या कह रहा है कि एक कोन के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो होलो आउट किया गया है और इस तरह से किया गया है कि जब हम कोन और सिलेंडर का बेस ले तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका एरिया फाइंड कर, सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कौन की बात है, तो हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। वो होता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया, ये बन गया 144 प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है वो, उसने बोला है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो कोन के अंदर सिलेंडर है तो हमारा जो टोटल रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा कि हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, राइट। कौन का कर्व सरफेस एरिया लिया और हमें क्या लेना होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, वो ले लिया। अब देखो रिमेनिंग सॉलिड की बात करें तो जब हम बेस की बात करेंगे तो बेस में हमारे पास क्या आएगा, कौन का बेस है हमारे पास, लेकिन उसमें से सिलेंडर का बेस हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि होलो आउट किया जा रहा है सिलेंडर को, राइट। तो सिलेंडर का बेस माइनस होगा, मतलब कि इस कौन के बेस में से सिलेंडर वाला बेस माइनस करेंगे, लेकिन सिलेंडर का जो टॉप है वो तो ऐड होना चाहिए ना, राइट। तो वो ऐड हो जाएगा। तो हमें तीन चीजें फाइंड करेंगे तब हमारे पास सरफेस एरिया आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया कौन, फिर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर और फिर हम फाइंड करेंगे बेस एरिया। बेस एरिया कैसे होगा कि हमने कौन का सर्कल कौन के बेस का एरिया लिया, फिर हमने सिलेंडर के बेस का एरिया माइनस कर दिया और सिलेंडर का टॉप एरिया ऐड करेंगे। तो वन बाय वन करते हैं सारी चीजें। तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल, तो हमारे पास आर है 12, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ गया पाई एज इट इज, आर है 12 और एल है रूट 180 और रूट 180 को हम राइट कर सकते हैं पाई मल्टीप्लाई 12 रूट 180 होता है 3 रूट 20। तो ये हमारे पास बन गया 36 रूट 20 पाई। ठीक है, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आएगा 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास रेडियस 4 और एच है 3, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लेना है बेस एरिया, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम आउटर सर्कल का एरिया लेंगे मतलब जो हमारे पूरे कोन का बेस है उसमें से हम इनर सर्कल को माइनस करेंगे, इनर सर्कल मतलब सिलेंडर के बेस को, और टॉप सर्कुलर एरिया को हम ऐड कर देंगे, सिलेंडर के टॉप सर्कुलर एरिया को। अब आप ध्यान से देखो सिलेंडर का जो बेस है और सिलेंडर का जो टॉप है वो तो इक्वल ही हुए ना, तो इट मींस ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकते हैं, राइट। और तो बच गया क्या हमारे पास एरिया ऑफ आउटर सर्कल ओनली, आउटर सर्कल मतलब कोन का एरिया, कोन के सर्कल का एरिया, राइट। तो वो हो गया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि ये है रेडियस कोन की, तो ये आ गया पाई इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये बन गया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वो हो जाएगा इन तीनों का सम। तो कर्व सरफेस एरिया कौन हमारे पास आया था 36 रूट 20 पाई, तो नोट कर लेते हैं, ये आ गया 36 रूट 20 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास आया था 24 पाई, तो हमने यहाँ राइट कर लिया 24 पाई, और बेस का आया है एरिया हमारे पास 144 पाई, तो यहाँ राइट करेंगे 144 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 36 रूट 20 पाई प्लस ये बन गया 861 168 पाई, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर।